नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 23 सितंबर। और बच्चों सुनो, कोर्स अर्धवार्षिक का आप लोगों के स्कूल में आप लोगों को बताया जा चुका होगा। 5वीं, 6ठी, 7वीं ये सब हम लगातार ले रहे हैं और अर्धवार्षिक की तैयारी में जुट जाइए। इन बिटवीन आप लोगों का सेकंड टेस्ट जरूर करीब आ रहा है, तो वो स्कूल स्तर पे आप लोगों को सिलेबस बता दिया जाएगा। लेकिन जहां तक अर्धवार्षिक की बात है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और बीच बीच में ऑल्टरनेट डे में आप लोगों को स्कूल में रिवीजन भी मिल रहा होगा, यहां से तो मिल ही रहा है। और अगर बच्चों संभव हुआ तो कुछ स्कूल्स में कुछ पर्टिकुलर कोई चैप्टर में भी उसको गाइड यहां से तो किया ही जा सकता है। आप लोगों से रूबरू भी हो सकते हैं बच्चों, आप लोगों के विद्यालय में। यस, कम ऑन। एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 107, 107। और आपको याद होगा पिछली बार जब हम मिले थे तो 4 तक सवाल हम कर चुके थे और 5वां सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल नंबर 5, 5.2 का। यस, जल्दी से खोलिएगा, आप लोगों को वक्त ज्यादा नहीं दे रहे हैं, हम सवाल बोल रहे हैं, आप सुनते रहिए, पेज खोलते जाइएगा। 107। एपी और बीक्यू उन दो एकांतर कोणों के समद्विभाजक है। उन दो एकांतर कोणों के समद्विभाजक है जो समांतर रेखाओं L और M के तिर्यक रेखा N द्वारा प्रतिच्छेद से बनते हैं। तिर्यक रेखा N द्वारा प्रतिच्छेद से बनते हैं। दर्शाइए कि AP समांतर BQ है। अब की बार समांतर का चिन्ह सही छपा हुआ है, तो AP समांतर BQ है। देखिए बच्चों, इसने चित्र इसमें दिया नहीं है, तो चित्र हमारे को बनाना होगा। कैसे, समझिए। 5वां कोशिश ये रहेगी बच्चों, 5.2 हम आपको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और 5.3 विद्यालय में आप लोगों के रचना संबंधी एक्सरसाइज हो चुकी होगी। विविध के लिए हमने आपसे कह ही रखा है कि वो एक्सरसाइज का रिवीजन है, वो आप सेल्फ कीजिए। कहीं कोई दिक्कत आए आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम मिलेंगे 6ठे चैप्टर को लेके मिलेंगे, 6th चैप्टर। 5वां सवाल ये रहा, देखिए इसका डायग्राम हम बना रहे हैं। 2 समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा, ठीक है। इधर ये M और ये N, MN। और इधर ये कोण, इसमें यहां पे L और M समांतर रेखाएं L और M, LM है बच्चों। ऊपर के चित्र में MN दिया हुआ है, LM यहां पे है और तिर्यक रेखा को N बोला गया है सवाल नंबर 5 में। अब AP और BQ उन दो एकांतर कोणों के समद्विभाजक है, तो एक एकांतर कोण हम यहां ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं। तो इसका समद्विभाजक हम इधर खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहे हैं बच्चों। देखिए ये समद्विभाजक इस एकांतर का है, ये समद्विभाजक इस एकांतर का है, ठीक है। एक का नाम हम क्या दे रहे हैं बच्चों, AP, AP। और इधर ये AP दे दीजिए, इधर B और इधर हम दे रहे हैं Q, Q, ठीक है। इतना सब कुछ दिया है और हमारे को सिद्ध जो करना है, टारगेट जो क्या है बच्चों, सिद्ध करना है AP समांतर BQ, ये सिद्ध करना है। AP समांतर BQ। पहले एक रफ आइडिया आप लोग समझ लीजिए। चूंकि L और M समांतर है, इसलिए ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। एकांतर कोण की वजह से ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप लोग मान लीजिए ये x और ये भी x है, यानी ये पूरा कोण 2x है। और इधर भी हम इजी करने के लिए अभी हम फिलहाल इसको y और y मान रहे हैं कि ये कोण y है, ये कोण y है, ठीक है। तो ये पूरा कोण 2y,
ये पूरा कोण 2x। अब चूंकि जब ये पूरा कोण पूरे कोण के बराबर है एकांतर की वजह से, तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा। तो x और y दोनों बराबर है। तो x y किस स्थिति में है? एकांतर कोण की स्थिति में। तो एकांतर कोण की स्थिति वाले जब कोण बराबर आ गए तो हो न हो AP समांतर BQ है। तो ये रफ आइडिया था। अब सुनिए, इसमें उपपत्ति हम कैसे करेंगे। यस, ध्यान से समझिए। L समांतर M है, दिया है, इसलिए 2x, यहां पे डायरेक्ट हम मान लगा रहे हैं, कोण के नाम नहीं तो पूरे नाम देने पड़ेंगे बच्चों, इधर 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 इधर, नहीं आपको नाम देने पड़ेंगे। ये रेखा L है, ये रेखा M है। तो यहां 2x इज इक्वल टू 2y, कारण एकांतर कोण। यहां n तिर्यक रेखा है, L समांतर M तथा L M समांतर है ना बच्चों। और ये n है बच्चों, ये M तो नहीं दिख रहा आप लोगों को, n तिर्यक रेखा है। अब चूंकि 2x इज इक्वल टू 2y, तो इनका आधा इनके आधे के बराबर होगा, तो x बराबर y। ठीक है, जब x बराबर y, तो यहां ये कोण एकांतर कोण की स्थिति में है। चित्र में x तथा y एकांतर कोण की स्थिति में है। अतः अब हम कह सकते हैं AP समांतर BQ। यही सिद्ध करना था, मामूली सी बात है। और ऐसे ये बच्चों जब भी समांतर सिद्ध करना हो ना, तो इस तरह की कुछ चीजें बराबर ले आते हैं हम। यहां x और y में से ये अंदर वाला x और अंदर वाला ये y ले रहे हैं हम, ये बाहर वाला और ये वाला नहीं ले रहे, ये x और ये x, ये और ये y। उतार लीजिए जल्दी से उतारिए चित्र के साथ। चित्र भी दिखा रहे हैं आप लोगों को पूरा, देखिए। बस यही सिद्ध करना था। जल्दी से, इन आसान सवालों में वक्त हम ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो हमारे सवाल कुछ अधूरे रह सकते हैं। जल्दी से उतारिए। यस बच्चों, चित्र दिख तो रहा है पूरा आप लोगों को। देखिए, छठा सवाल हम बोल देते, तब तक आप इसे उतारिए। अच्छा बच्चों, ऐसी भी जानकारी मिली है कि आप में से कुछ बच्चे उतारते नहीं हैं, केवल ये टीवी को देख रहे होते हैं। बच्चों, ये हम आपको वक्त दे रहे हैं उतारने का। हम उसी हिसाब से क्लासेस ले रहे हैं जैसे हम आपके विद्यालय में उपस्थित हैं और आप लोगों के शिक्षक साथी के साथ में आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल वही रूप हम इन क्लासेस का देना चाहते हैं और दे रहे हैं। तो हम आपसे कभी बात करें, आप बोलिएगा निश्चिंत होके बोलिएगा यस। कम ऑन। छठा सवाल, चित्र 5.34 में BA ED के समांतर है और जो BC है ना, BC वो EF के समांतर है। दर्शाइए कि कोण ABC प्लस कोण DEF बराबर 180 डिग्री है। तो समझिए कैसे करेंगे। छठा सवाल, यस, ये उतारते जाइए आप लोग। छठे सवाल का डायग्राम आपको दिया हुआ है, समझिए। ये इधर और ये इधर, ये A, ये B, ये C, A B C, और इधर ये कोई दूसरी
रेखा यहां से जा रही है इस तरह से, ठीक है बच्चों, और यहां से इधर जा रही है। और इनकी नेम है, ये C है, यहां D है और यहां F है, ठीक है। ये C, ये इधर ये कोण, इधर ये कोण, ठीक है। देखिए दिया है में ये जो ऊपर की पहली चीज है ना वो आ जाती है। दिया है में क्या लिखेंगे बच्चों, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, आप लोगों को संक्षिप्त में लिखना है। दिया है BA समांतर AD और BC समांतर EF है। BA समांतर AD और BC समांतर EF है। सिद्ध क्या करना है, टारगेट क्या है हमारे पास, यस, सिद्ध करना है कोण ABC प्लस कोण DEF बराबर 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। इसमें बच्चों सुनो सुनो सुनो, इसमें हमें ना कुछ रचना भी करेंगे। रचना जो कभी कभी आती है, कभी कभी दिखाई देती है, ठीक है, इसमें रचना करनी है। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रचना करनी है। बच्चों सुनो, वो सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि रचना करनी है, ठीक है। जैसे सुनो, आप चलते चलते है ना, आपके एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, साइकिल रुक, मतलब कहीं पे आगे पैडल से आगे बढ़ ही नहीं रही, ठीक है, आपका वो पैडल फ्री हो गया साइकिल का, तो क्या हो सकता है, बिल्कुल चैन उतर गई उसकी, ठीक है, आपका वो पैडल फ्री हो गया, कहीं आगे ही नहीं बढ़ा रहा। तो वो परिस्थिति आप लोगों को खुद बता देगी कि उतरिए, चैन को चढ़ाइए और आगे बढ़िए। यस कम ऑन। तो इसमें रचना होगी। अब रचना आप चाहे तो इसको डॉट 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 से आगे भी बढ़ा सकते हो, चाहो तो इसको भी डॉट डॉट से आगे बढ़ा सकते हैं। किसी एक को आगे बढ़ाना होगा, तो हम यहां पे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसको किसको, CD को। इस CD को हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया, डॉट 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 करके। ये रचना से, ये डॉट डॉट से अलग से रचना दिखती है बच्चों को, ये आगे बढ़ा दिया। और बच्चों सुनो, CD को आगे बढ़ाया, DC को नहीं, CD को। CD तो यानी कि D की तरफ बढ़ी है। अगर इधर बढ़ाते तो हम बोलते FC को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। इसका नाम कुछ भी लिख दीजिए, मानो P लिखा, P पहले तो नहीं आ गया, ये देख लो, हाँ P पहले नहीं आया, तो हम बोलेंगे CD को P तक बढ़ाया, CD को आगे बढ़ाया, P नाम लिख दिया उसका, है ना। रचना, CD को आगे बढ़ाया, ऐसा, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां पे बच्चों इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं, यहां पे ये वाला, यहां पे। अब बात सुनो, पहले रफली बात सुन लो। ये वाला जो कोण है ना, ये वाला, सुनो सुनो सुनो, इधर लिखना बंद करो, इधर इधर देखो, यस, ये कोण इसके बराबर, ये रेखा और ये रेखा समांतर है ना बच्चों, तो ये तिर्यक का काम कर रही है। ये इसके समांतर का कारण संगत कोण, क्या, संगत कोण। और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, सह अंतः कोण भी बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो इनका जो योग है ना बच्चों, वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, 180,
क्या बोला मैंने? 180। बहुत अच्छे बच्चों। तो इनका और इनका टोटल 180 डिग्री। अब बच्चों इनका और इनका टोटल था और ये इसके बराबर था, तो हम कह सकते हैं कि इसका और इसका टोटल 180 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था। अब आप में से कुछ अगर रफली आईडी से समझ गए तो अब हम इसको लिख रहे हैं तो और स्ट्रांग हो जाएंगे, और बाकी स्ट्रांग तो आप लोगों को हमारे शिक्षक साथी कर ही रहे हैं बच्चों। समझिए, उपपत्ति समझिए ध्यान से। यस, यहां पे ए बी या बी ए कर दो या ए बी कर दो, है ना। ए बी समांतर सीपी लिख सकते हैं हम यहां पे। सीपी पूरा आगे तक ले गए। सीपी रचना से, पहले समांतर दिया था और आगे तक बढ़ा दिया तो वो रचना से लिख दो, दिया है भी लिख सकते हैं। और यहां पे कोण 1, कोण 2, कोण 3 सुविधा के लिए लिख देते हम। इससे हमारे को बार बार में हमारे को सीपीई ईपीसी नहीं बताना पड़ेगा। समझिए कैसे? इसलिए अरे चित्र भी देखिए बच्चों, आप लोग चित्र भी दिखा रहे हैं साथ में। यस, देखिए चित्र दिख रहा है आप लोगों को। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, संगत कोण। ये बच्चों पीछे वाले बच्चों को अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बड़े बड़े अक्षर हम लिख रहे हैं। संगत कोण, कोण 1 बराबर कोण 2। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब CF समांतर है BC के, दिया है, हम नहीं कह रहे, दिया है। इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है बच्चों। यहां ये सीडी जो है ना वो तिर्यक का काम कर रही है। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसका कारण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण आप लिख सकते हो, पर वो बड़ा हो जाता है तो सह अंतः कोण लिख रहे हैं हम यहां पे। सह अंतः कोण, ये सारी चीजें है ना बच्चों पेज नंबर 102 पे लिखी हुई है आप लोगों के। सह अंतः कोण क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, है ना, ये सब लिखा है उस पे। इस कारण से इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया हमने। अब क्या है बच्चों, सुनो 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 इधर, कोण 1 और 2 बराबर है। अभी अभी मैंने 2 लिखा है ना, तो 2 की जगह में 1 लिख सकता हूं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो हमने लिख दिया 2 को 1, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब 1 को हम साक्षात जो हमारे को सिद्ध करना है ना बच्चों, वो नाम दे दो कोण ABC, क्योंकि ये तो थोड़ी देर के लिए हमने माना था कोण 1, नाम तो उसका असली ABC था। ABC या CAB, इसमें दिमाग हमारे को ज्यादा लगाना पड़ता है। कोण 1, 2, 3 तुरंत दिख रहे हैं, उससे इजी हो जाता है सवाल। तो कोण 1 यहां अतः लिखिए, बस अब हम सिद्ध करने ही वाले हैं इसको। कोण 1 की जगह पे हम ABC लिख सकते हैं, बिल्कुल कोण 1 ABC है, ABC। और जो कोण 3 है बच्चों 3, उसको हम लिख सकते हैं DEF, DEF। लिखने को तो बच्चों और भी नाम है उसके, P से भी चल सकते हैं, PCF भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको सिद्ध करने वाली चीज दी है वही लिखिए। तो ये बराबर 180 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। उतार लीजिए। यस, ये छठा सवाल जिसमें हमने कुछ रचना की, दिया है सिद्ध करना रचना उपपत्ति। इति सिद्धम। जल्दी से उतारिएगा आप लोग, अंतराल होने से पहले 1-2 मिनट का हम आपको वक्त दे रहे हैं, उतारिए जल्दी से। ये था छठा सवाल, और आगे कुछ सवाल बाकी हैं बच्चों। अगर 1-2 सवाल कोई रह जाते हैं तो आप सेल्फ भी करने की कोशिश कीजिएगा।
7वां, 8वां, 9वां सवाल हम जल्द ही ले लेंगे बच्चों। 10वां सवाल इस तरह का सवाल पिछले साल भी था, 10वें की तरह का दर्पण वाला। और 11वां सवाल एक बेहद आसान सवाल है, इस तरह का सवाल हमने पहले भी समझा दिया है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये 7वां, 8वां, 9वां सवाल जल्दी से आप लोग इसको उतार लीजिए, वो बचे हुए सवाल हम करवा पाएंगे अगर आप जल्दी उतार लेंगे तो। उतारिए फटाफट। दिया है, मैं ये समांतर रेखाएं दी हुई थी, सिद्ध करना है। रचना इस सवाल में आई कि सीढ़ी को आगे बढ़ाया, उपपत्ति के ये पद, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से हमने 2 को रिप्लेस कर दिया 1 में, तो कोण 1 प्लस कोण 3 180 डिग्री आ गया। और 1 का जो असली नाम है वो ABC है, और 3 का जो असली नाम है वो DEF है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, ये था 5.2 का छठा सवाल। हाँ बच्चों, अब आप लोग उतार चुके होंगे। बचे हुए सवाल लेके हम जल्द ही हाजिर हो रहे हैं। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद आप जाइएगा नहीं कहीं। आईसीटी की इस लाइव क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पेज नंबर 108, 107 का 108 हो चुका है बच्चों, उस छठे सवाल में ही बदल गया था। 7वां सवाल, और बच्चों ये देखो 11वां सवाल, ये 7वें सवाल, ये कितने आसान हैं। आइए समझे, सिद्ध करने वाले सवाल आप लोग अब भली बात ही समझ गए होंगे। पहले हम 11वें सवाल को ले रहे हैं, देखो बताने के लिए कि कितना आसान सवाल है 11वां। नो डाउट है अंतिम सवाल, जिससे आप ये नहीं कह सको कि साहब अंतिम सवाल नहीं लिया आप लोगों ने। तो आइए पहले हम इधर अंतिम सवाल पहले ले लेते हैं। इसके बाद में हम छठी एक्सरसाइज लेंगे बच्चों, 6th। हाँ, इसमें ये एक इधर और एक इधर कोण जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहां आप लोगों को दिख रहा होगा ये P, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, P, Q और यहां पे RS।
बात यह है कि ये दोनों समांतर दी गई हैं आपको, पी क्यू समांतर है आर एस। मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है। ठीक है, यहां पे x छपा होगा आप लोगों की बुक में, यहां y होगा, और इस जगह पे m है बच्चों जो थोड़ा सा नीचे छप गया है। इधर 40 डिग्री और इधर 135 डिग्री आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यस, इसमें करना क्या है बच्चों, सुन लो। इस कोण का मान ज्ञात करना है हमारे को। कोण का नाम है एक्स एम वाई। एक्स एम वाई ज्ञात करना है, एक्स एम वाई, एक्स एम वाई। अब आप में से बोलेंगे कई बच्चे कि सर इस वाले कोण का ज्ञात करना है या इसका ज्ञात करना है। तो बच्चों ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये वाले के आगे तो वृहत शब्द लगेगा, वृहत कोण एक्स एम वाई, लेकिन इसमें वृहत कहीं नहीं दिख रहा, तो ये अंदर वाला कोण ज्ञात करना है। इसके लिए हम कुछ रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन। डॉट 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 से इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए इनके समांतर, उसका नाम कुछ भी लिख दीजिए, एम ए लिख दो, एम ए। ये खींच दी समांतर रेखा। अब इसके समांतर खींचने से बच्चों सुनो, ये और ये तो समांतर थी, दिया था ना, ये हमने रचना से की। रचना में क्या किया, हाँ आर एस समांतर एम ए खींची। अब वो उसके समांतर तो अपने आप ही हो गई वो पी क्यू के, क्योंकि वो दोनों समांतर थी। अब सुनो, ये कोण अगर मैं मान लो इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, y y, बच्चों ध्यान से लिखा करो। एक तो आप लोग, ये कोण x है, ये कोण y। थोड़ा बारीक दिख रहा है, अभी बड़ा बता देते हैं आपको। देखो डायग्राम को बड़ा बना दे, अभी कर देते। देखो चित्र में x और y अगर नहीं दिख रहा है तो अभी आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। हाँ, x और y दिख रहा है। एक्स वाई, ठीक है ना बच्चों। अब ये x कैसे निकलेगा, रफली समझ लो पहले। ये 40 तो ये 40, कारण एकांतर कोण। इसमें उपपत्ति नहीं है, तो मान निकालना है ना हमारे को। x बराबर 40 डिग्री, कारण एकांतर कोण। अरे वो भुजाएं समांतर है ना बच्चों, रफली हम समझा रहे हैं। बचे हुए वक्त में ज्यादा से ज्यादा सवाल ले ले हम। और y प्लस 135 बराबर 180 डिग्री। अभी अभी हमने आपको बताया सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण। इससे y कैसे आया, 180 माइनस 135, तो y बराबर 45 डिग्री। ये y का मान है, ये x का मान है। हमें ज्ञात करना था एक्स एम वाई। अतः कोण एक्स एम वाई बराबर x प्लस वाई। ये स्मॉल x स्मॉल y है बच्चों, ये कैपिटल X है। तो यहां पे 40 प्लस 45 बराबर 85 डिग्री, उत्तर 85 डिग्री। तो ये मान सहज भाव से आप निकाल सकते हो। ये था 11वां सवाल 5.2 का। उतार लीजिए जल्दी से, बाकी सवाल भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना वक्त ने साथ दिया हम आपको समझा देंगे। 7वें सवाल में इसी तरह की चीज है बच्चों, वो 90 डिग्री उसका मान आ जाएगा 7वें सवाल में, क्योंकि एपी कोण ए को आधा कर रही है और बीपी कोण बी को आधा कर रही है। और वहां पे पूरा ए और बी वाला जो कोण है वो 180 डिग्री सह अंतः कोण की वजह से है। तो दोनों के आधे आधे 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री। तो अतः वो एपीबी का मान उसमें 90 डिग्री आ जाएगा बच्चों। कर पाएंगे आप लोग। हम इसका एक सवाल नंबर
देखिए देखिए समझिए। चलिए चौथा बता देते हैं अभी आप लोगों को ये सवाल, चिंता मत करिए आप लोग, कुछ सवाल बाकी हैं, जल्दी से हम बता देते हैं, उतारिए फटाफट। ये दिया था हमारे को, ये ज्ञात करना था, रचना हमने की और मान निकालने में हमें स्टार्ट हुए। x का मान 40 डिग्री, y प्लस 135 180 डिग्री, क्योंकि सह अंतः कोण है। y का मान 180 माइनस 135, y बराबर 45 डिग्री। और x प्लस वाई टोटल करने पे कोण x m y हमारे को प्राप्त होगा 40 प्लस 45 बराबर 85 डिग्री, 85। कम ऑन। तो एक सवाल हम और आप लोगों के लिए ले रहे हैं, ये 7वां सवाल ही ले रहे हैं, बाकी सवाल बच जाए आप लोग स्वयं निकाल लीजिएगा। देखिए, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे छठे चैप्टर के साथ में मिलेंगे कुछ। और हाँ बच्चों, एक बात आपसे कहनी थी कि अक्टूबर से आप लोगों की क्लासेस का टाइमिंग बदल रहा है, क्योंकि विद्यालय का टाइम परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो आप जिस कालांश में ये जो पढ़ा करते थे ना, कालांश वही होगा। फर्स्ट कालांश में मैं अभी ले रहा हूं ना आप लोगों का फर्स्ट पीरियड में गणित, तो 9th के लिए वो फर्स्ट पीरियड ही हो जाएगा। उस समय वो 10:05 से 10:45 का वक्त हो जाएगा बच्चों। वो टाइम टेबल आप लोगों के स्कूल में पहुंच गया होगा, और अदरवाइज आप हमसे भी ले सकते हैं नया टाइम टेबल। कम ऑन, 7वां सवाल ये रहा। ये डी ई आर क्यू, इधर ए, ये बी, और ये इसका समद्विभाजक है, ये इसका समद्विभाजक है। ठीक है, ये एन यहां तिर्यक रेखा का काम कर रही है। देखिए यस, यहां एपी इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक ये चला। जहां पे ये मिल रहे हैं वो P बिंदु। हमारे को इस कोण का मान ज्ञात करना है, कोण APB का, APB ज्ञात करना है। रफली मैंने आपको बताया 90 डिग्री आएगा। वो क्यों? क्योंकि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण सह अंतः कोण है, सह अंतः कोण। तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री, 180। और सुनो, जब इस मेरी एक इस जेब में और इस जेब में टोटल 180 डिग्री है, पता नहीं कितने कितने, तो अगर मैं दोनों जेब का आधा आधा लूंगा ना तो 90 डिग्री आएगा। वही यहां है, इसका और इसका टोटल 90। तो जब इन दोनों कोणों ने 90 ले लिया तो बेचारे को इसको 90 डिग्री ही मिलेंगे। आइए समझें, इसको भी इजी करने के लिए x हम मान लेते हैं, y हम मान लेते हैं। रफली हम आपको समझा रहे हैं, चूंकि DE समांतर QR है, दिया है, और ये तिर्यक रेखा है, तो यहां 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सह अंतः कोण एक बार फिर से आ रहा है, सह अंतः कोण। और जब 2x प्लस 2y 180 है तो इनके आधे आधे करेंगे तो x प्लस y बराबर 90, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो मालूम है ना बच्चों आप लोगों को। त्रिभुज APB में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पे त्रिभुज APB में कोण x और y ये कोण है, और तीसरा कोण जिसका मान हमें ज्ञात करना है
APB बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। ठीक है ना बच्चों, यह समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो x प्लस वाई की जगह 90, तो 90 प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री, तो कोण APB बराबर 180 माइनस 90। अतः जो मान हमें याद करना था वो कोण APB का करना था, कोण APB बराबर 90 डिग्री। बस ये मान आ गया, ये ज्ञात करना था। उत्तर माला में मिलेगा क्योंकि ये सिद्ध नहीं करना था, मान ज्ञात करना था। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, ये था 7वां सवाल। बाकी सवाल इसी तरह के। सवाल नंबर 9 में यहां पे आपको 3:7 कुछ दिया है, 3:7 किसमें? सवाल नंबर 9 में। तो एक को 3a और एक को 7a मान लीजिए। x क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सवाल में x मौजूद है। ठीक है, इतना हम हिंट दे दें आपको कि यहां पे x का मान ज्ञात करना है, x और z का मान समान होगा क्योंकि वो एकांतर कोण की स्थिति में है। ठीक है, x और y का जो टोटल है, x और y का जो टोटल वो वही सह अंतः कोण के कारण 180 डिग्री होएगा। तो यहां पे a का मान 18 डिग्री आ जाएगा, 18 डिग्री, 18 डिग्री। और तो y और z हम सहज भाव से निकाल सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा z का मान x के मान के बराबर होगा और z 7a है, 7a, तो 7 इंटू 18 यानी 126 उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने ओरली आप लोगों को समझाया सवाल नंबर 9। और 8वां और 10वां सवाल आप लोग स्वयं निकाल सकते हैं। छठी एक्सरसाइज, ये बच्चों जल्दी से उतार लो फटाफट, 1 मिनट का वक्त बाकी है बस आप लोगों के पास। एक बार पुनः हम याद दिलाते, 1 अक्टूबर से आप लोगों के स्कूल में समय परिवर्तित होने की वजह से इन क्लासेस का भी टाइमिंग उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। वक्त पे हम याद दिला देंगे अगली 2-3 और क्लासेस में। यस, यहां से स्टार्ट करना था, APB कोण ज्ञात करना था, ये दिया था, ये सह अंतः कोण की वजह से। और x प्लस वाई बराबर 90 क्योंकि सभी पदों को हमने 2 से भाग दिया। और उसके बाद में x प्लस वाई प्लस APB इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि यहां पे APB एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यस, आप में से अधिकांश बच्चे ये उतार चुके हैं, तो आपस में अगर कोई पीछे रह गया तो आपस में शेयर कर लीजिएगा। छठे चैप्टर के साथ में अगली बार हम आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।